सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। नेहा बालकनी में खड़ी थी। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय ठंडी हो चुकी थी। चेहरे पर धूप की गर्माहट थी, पर मन में ठंडक, जैसे किसी पुराने रिश्ते में अब बस आदत बाकी रह गई। एक और दिन अंदर किचन से आवाज आ रही थी, बर्तन टकराने की, गैस की हल्की सी सीटी और रवि की धीमी खामोशी। वो चाय बना रहा था जैसे रोज बनाता था, लेकिन अब दोनों के बीच वो हल्की मस्ती, वो सुबह सुबह की नोकझोंक कहीं गायब थी। पहले तो हंसी मजाक होता था, आज चाय में चीनी कौन डालेगा, कौन पहली बार अखबार पढ़ेगा, किसका कप ज्यादा भरा है। अब ना वो बात रही ना मुस्कान, बस एक खामोशी थी जो हर सुबह उनके बीच घुल जाती थी। नेहा ने सोचा, शादी को 10 साल हो गए और लगता है जैसे हम बस रूममेट बन गए हैं। वो रवि कहाँ गया जो मेरी हर छोटी बात पर मुस्कुराता था। उसने एक लंबी सांस ली और खुद से बोली, शायद यही वक्त का असर है, या शायद मैं ही बदल गई हूँ। रवि बाहर आया। उसके हाथ में 2 कप चाय थे। उसने एक कप टेबल पर रखा और बिना कुछ बोले अखबार उठाया। नेहा ने चाय का कप उठाया, पर उसने देखा रवि ने आज भी उसकी ओर एक नज़र तक नहीं डाली। रोज़मर्रा की ज़िंदगी ने दोनों को बांध कर रखा था। बच्चे की पढ़ाई, नौकरी का तनाव, घर का खर्चा और समाज की उम्मीदें, सबने मिलकर उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। नेहा अब हर बात में शिकायत ढूंढ लेती है। उसकी जो हंसी थी वो अब नाराज़गी में बदल गई है, और नेहा का मन कहता, रवि अब मुझसे बात क्यों नहीं करता? क्या मैं उसके लिए अब मायने नहीं रखती? दोनों के मन में सवाल थे, पर जवाब देने की हिम्मत नहीं। कभी अहंकार आ जाता, कभी वक्त की कमी बहाना बन जाती। वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं थे, पर दिलों के बीच अब वो दूरी भी जिसे शब्द नहीं भर पा रहे थे। बीते दिनों की झलक। नेहा के कमरे की दीवार पर अब भी कुछ पुरानी तस्वीर लगी थी। एक तस्वीर में रवि और नेहा कॉलेज के दिनों में मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। बारिश में भीगते हुए, हाथों में चाय के कप, आंखों में चमक। वो तस्वीर देखकर नेहा को होठों पर हल्की मुस्कान आई। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वही रवि एक दिन इतना चुप हो जाएगा। उसने सोचा, रवि भी कभी कभी उस तस्वीर को देखकर ठहर जाता, पर वो सोचता, अब इन बातों बातों से क्या फ़ायदा, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, और फिर खुद को काम में डुबा देता। एक पुराना डिब्बा, अनजाने यादें। एक रविवार की सुबह नेहा ने तय किया कि आज वो अलमारी साफ करेगी। बच्चे बाहर खेल रहे थे, रवि ऑफिस के पेपर्स में उलझा रहा था। नेहा ने पुराने कपड़े, कुछ फाइल्स और बिल्स निकालने शुरू किए। अचानक उसे एक लकड़ी का छोटा डिब्बा दिखा, पुराना, थोड़ा धूल भरा था। उसने झाड़ा और देखा, अंदर कुछ कागज़ तह किए हुए रखे थे। हर कागज़ के ऊपर लिखा था, नेहा के लिए। नेहा की सांस रुक सी गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कांपते हाथों से उसने पहला कागज़ खोला। पहली चिट्ठी, आज तुमसे झगड़ा हो गया, आज फिर तुमसे बहस हो गई। नेहा, तुमने कहा कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। शायद तुम सही हो, पर मैं बस थक गया हूँ खुद को समझते समझते। हर दिन चाहता
हूँ कि तुम मुस्कुराओ, पर जब तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा देखता हूँ तो खुद से नफरत होने लगती है। मैं चुप रहता हूँ क्योंकि डरता हूँ कहीं कुछ कह दूँ जिससे तुम्हें और दुख ना हो जाए। नेहा के हाथ कांप गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उससे लगा जैसे कोई दीवार अचानक गिर गई हो। ये तो वही रवि है, वही जो अब कुछ नहीं बोलता, पर जिसके दिल में इतना शब्द थे। वो सोचती रही और एक एक लाइन उसके दिल में उतरती चली गई। दूसरी चिट्ठी। तुम्हारे आंसू। आज तुम रोई। तुम सोचती हो मैं नहीं देखता, लेकिन तुम्हारे आंसू मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं चुभता। तुम जब भी उदास होती हो मैं अपने अंदर से थोड़ा और खाली हो जाता हूँ। मैं मजबूत दिखता हूँ पर सच यही है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ तुम्हारे बिना। मुझे हमेशा तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है नेहा। नेहा अब खुद को रोक नहीं पाई। आंसू गिरने लगे और कागज़ पर धुंधली स्याही फैल गई। हर शब्द में उसे रवि की खामोशी पुकार सुनाई दे रही थी। बीच के साल जब प्यार खामोश हो गया, नेहा ने डिब्बे से बाकी चिट्ठी भी निकालने लगे। हर चिट्ठी में एक अलग दिन, एक अलग एहसास, एक अलग खामोशी थी। कभी रवि ने लिखा था, आज ऑफिस से लौटते वक्त गुलाब खरीदना चाहता था पर डर गया कहीं तुम्हें कह दो कि अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। नेहा को अब एहसास हुआ रवि ने कभी प्यार करना छोड़ा ही नहीं था, बस जताना छोड़ दिया था और उसने खुद भी महसूस करना बंद कर दिया था। अब बारी तीसरी चिट्ठी की। अगर मैं ना रहूं नेहा, अगर किसी दिन मैं चला जाऊं तो ये मत सोचना कि मैं गुस्से में गया। मैं बस थक गया बोलते बोलते और तुम शायद सुनते सुनते। पर याद रखना मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा, चाहे चुप रहूँ चाहे दूर रहूँ। मेरी हर खामोशी में तुम्हारा नाम होगा। नेहा का दिल कांप गया, उसके पैर और हाथ भी कांप रहे थे। उसने महसूस किया ये चिट्ठियाँ सालों पुरानी हैं, शायद तब की जब रवि अकेलेपन महसूस कर रहा था। वो उठी, अलमारी बंद की और गहरी सांस ली। उसके अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ जुड़ भी रहा था। नेहा उस दिन रवि से कुछ बोल नहीं पाया। वो बस यही सोच रही थी कि वो कितना गलत थी और कैसे शुरू करे। ऐसे ही रविवार का दिन निकल गया। बदली हुई शाम। शाम को रवि ऑफिस से लौटा। चेहरे पर हमेशा की थकान थी। उसने देखा टेबल पर 2 कप चाय रखी है। नेहा वहाँ बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, रवि, मैंने तुम्हारी चिट्ठियाँ पढ़ी। रवि चौंका। कौन सी चिट्ठियाँ? वो जो तुमने कभी भेजा ही नहीं। नेहा की आंखों में नम थी पर मुस्कान सच्ची थी। अब समझ आया, तुमने कभी प्यार करना छोड़ा ही नहीं, बस बोलना बंद कर दिया। रवि चुप रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। उस मुस्कान में सालों की दूरी पिघल रही थी। उस रात रवि देर तक जाग रहा था। उसने एक नया कागज उठाया और लिखा, आज तुम सब कुछ कह दिया। अब कोई अनकही बात नहीं बची। अब से मैं तुम्हारे लिए जो महसूस करता हूँ वो लिखूंगा नहीं, हर दिन जीऊंगा। उसने कागज़ मोड़ा और नेहा के तकिए पर रख दिया। नेहा ने सुबह वो चिट्ठी पढ़ी और बिना कुछ कहे रवि का हाथ थाम लिया। कमरे में सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा अब बोझ नहीं था, वो शांति थी जिसमें प्यार सांस ले रहा था। कुछ महीने बाद धीरे धीरे उनके बीच बातें
लौटने लगे। रवि ऑफिस से लौटा तो अब नेहा उसका इंतज़ार करती। कभी दोनों बच्चों के साथ खेलते, कभी पुराने एल्बम पलटते, कभी उस बस चुपचाप एक दूसरे के पास बैठ जाते। उनकी ज़िंदगी फिर से वही नहीं नहीं बन गई, पर अब उनमें एक समझ थी। कभी कभी हम सोचते हैं कि प्यार समझा जाता है, बोलने की ज़रूरत नहीं, पर सच्चाई यही है कि खामोशी भी धीरे धीरे दीवार बन जाती है। अगर हम अपने दिलों की बातें नहीं कहते तो वो चिट्ठी जो कभी नहीं भेजी गई बन जाती है। प्यार जताना ज़रूरी है क्योंकि शब्दों में ही वो ताकत है जो रिश्ते को ज़िंदा रखती है। नेहा और रवि की कहानी बस एक पति पत्नी की नहीं, सारे पति पत्नी की कहानी है, जहाँ हम प्यार तो करते हैं पर नेगेटिव सोच और ईगो के वजह से दूर हो जाते हैं।